जमानत का जरा सा मुकदमा जिसमें मुंसिफ कोर्ट में जमानत हो जाती है, हाई कोर्ट तक से जमानत नहीं हो रही, जमानत नहीं होने दे रही है सरकार। लेकिन किरोड़ी लाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया, अब जरा एसटी आयोग ने जब सरकार के अधिकारियों को दोषी साबित कर दिया तो उनको पेनलाइज कराना, दंडित कराना सरकार का काम, और किरोड़ी लाल जी सरकार का हिस्सा है। इसलिए अब तक पर्दे के पीछे क्या किया इसको तो राजस्थान समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब एसटी आयोग ने दोषी साबित कर दिया तो किरोड़ी लाल जी को लड़कर झगड़कर पहल करके सरकार में अपना हस्तक्षेप करके, मंत्री है, सरकार में एक एक मंत्री का बयान और एक एक मंत्री का कदम सरकार का कदम होता है, इसलिए अधिकारियों को दंडित कराने की पहल करनी चाहिए। पाप है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात है, सरकार को इस पर अमल करना ही चाहिए। जो कुछ मौखिक तौर पर भी एक उम्रदराज आदमी के सामने, एक जेल में बंद नौजवान के पिता के सामने, मैं समझता हूं अगर सरकार बंद कमरे की मौखिक बात से भी मुकर रही है। देखिए, मैंने जब मैं नरेश मीणा के मूवमेंट को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, कई अधिकारी बात करते थे, सरकार के लोग भी बात करते थे, इसको बैठ के बात करें, निपटाए। मैंने कहा बैठ के बात करके निपटाया जा सकता है। लाठी चल जाती, गोली चल जाती, हालात परिस्थिति पर निर्भर करता है, हम 19-20 नेगोशिएट करते। पर यह वृत्ति राजस्थान में पुलिस और प्रशासन की पैदा हो जाना कि लोगों की प्रॉपर्टी जलाए बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, एक एक व्यक्ति की खड़ी हुई मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाना, इस वृत्ति पर अंकुश लगे, इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी राजस्थान हाई कोर्ट की सिटिंग जज से चाहिए। ये मेरी बहुत स्ट्रांग मांग थी। सरकार इस पर आना नहीं चाहती थी, आती तो सरकार का चेहरा काला हो जाता, सारी मशीनरी अपराधी घोषित होती। चलो, नहीं मानी। नरेश के पिताजी पर पता नहीं क्या दबाव बना के, उसके मित्रों पर और मुझे बाईपास करके कोई न कोई उस आंदोलन में से सरकार बस तो निकली है। लेकिन एसटी आयोग ने सरकार का पूरा चेहरा सामने लाकर रख दिया है कि नरेश मीणा के प्रकरण में शासन के अधिकारी दोषी हैं। मैं समझता हूं सरकार को अविलंब इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो बहुत चिंतित हूं कि 4-5 महीने से उस आदिवासी नौजवान को जेल में डाल रखा है। सरकार के डबल एजी और पता नहीं कौन कौन खड़े होकर उसकी जमानत का जरा सा मुकदमा जिसमें मुंसिफ कोर्ट में जमानत हो जाती है, हाई कोर्ट तक से जमानत नहीं हो रही है, जमानत नहीं होने दे रही है सरकार। ये चिंता का विषय है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसी पे हाई कोर्ट से जमानत होती है नहीं होती, वरना फिर हम सरकार के खिलाफ कोई सोचेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे और कोई आगे का कदम उठाने के लिए फिर हमको मजबूर होना पड़ेगा। समझौता को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का भी एक बयान सामने आया था कि उन्होंने बोला था कि मैं वहां पर गया, मंत्री होते हुए भी अपराधियों से मिला, उनकी जमानत करवाई, साथ ही समझौता को न्याय दिया और समझौता में कई लोगों को मैंने जेल से छुड़वाया। इसको लेकर क्या कहें? अब किरोड़ी लाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, सीनियर लीडर है, पब्लिक में संघर्ष करके खड़े हुए हैं और ऐसे चरित्र के खिलाफ मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन किरोड़ी लाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया, अब जरा एसटी आयोग ने जब सरकार के अधिकारियों को दोषी साबित कर दिया तो उनको पेनलाइज कराना, दंडित कराना सरकार का काम, और किरोड़ी लाल जी सरकार का हिस्सा है। इसलिए अब तक पर्दे के पीछे क्या किया इसको तो राजस्थान समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब एसटी आयोग ने दोषी साबित कर दिया तो किरोड़ी लाल जी को लड़कर झगड़कर पहल करके सरकार में अपना हस्तक्षेप करके, मंत्री है, सरकार में एक एक मंत्री का बयान और एक एक मंत्री का कदम सरकार का कदम होता है, इसलिए अधिकारियों को दंडित कराने की पहल करनी चाहिए ताकि राजस्थान की जनता का भरोसा कायम रहे इस सरकार पर। किरोड़ी लाल मीणा ने एक आरोप भी लगाया कि अब राजनीति और ये कई गांव में बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि मैं किरोड़ी लाल, ये गांव किरोड़ी लाल का, ये 12 को जो है मोतीलाल का, ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रही है। समझौता को उसी दिन न्याय मिल गया था जिस दिन मैं वहां पहुंचा था। समझौता को उस रोज किरोड़ी लाल जी की सम्मान करते हुए भी इस बात से मेरा ऐतराज है, समझौता को न्याय तो आज तक भी नहीं मिला है। समझौता को न्याय जब मिलेगा, समझौता में लोगों के घरों में आग लगाने वाले, संपत्ति को जलाने वाले अधिकारी दंडित होंगे। बेवजह उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ, उस संपत्ति का बाजार मूल्य पर पुनर्भरण होगा। और जिन निर्दोष बच्चों को जो केवल
वहां गायकी सुनने चले गए, भोजन कर रहे थे, जिनको उठा उठा के जेलों में डाल दिए, जिनके मुकदमे वापस होकर न्यायालय से उनके खिलाफ विचाराधीन कार्यवाही जब तक समाप्त नहीं हो जाती, समझौता को न्याय कहां से मिलेगा। मैं किरण लाल जी से इस बारे में सहमत नहीं, भले मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। नरेश मीणा के पिताजी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उनका जो पेचअप हुआ, आंदोलन खत्म किया, उसको लेकर भी सज्जन आदमी है, सरकार ने किस भाव में उनको दबाव में लेके और उनसे कहलवा लिया। मैंने तो उनको जाते समय भी कहा था, जो कुछ करो, मैं सरकारों के तौर तरीके बहुत ठीक से जानता हूं, जो कुछ भी करो, मैंने इश्यूज उनको बताए हुए थे, इन पर सरकार से लिखित में कोई चीज लेना। लेकिन सरकार ने एक सज्जन व्यक्ति को प्रभाव में लेकर और गलत निर्णय करा लिया, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। सरकार ने अगर उनसे कहा है, एक ही उम्र का गांव का व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता कि सब ठीक होगा, मुकदमे भी वापिस होंगे, जेल से भी छूटेंगे। गांव का एक व्यक्ति असत्य वाचन नहीं कर सकता इस उम्र का। बंद कमरे में भी अगर मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, पाप है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात है। सरकार को इस पर अमल करना ही चाहिए। जो कुछ मौखिक तौर पर भी एक उम्रदराज आदमी के सामने, एक जेल में बंद नौजवान के पिता के सामने, मैं समझता हूं अगर सरकार बंद कमरे की मौखिक बात से भी मुकर रही है, तो विश्वासघात है। सरकार से मुलाकात के बाद 31 मार्च का समय दिया गया था, वो मार्च खत्म हो गया, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? क्योंकि अब नरेश मीणा खुद मैं उसको विड्रॉ करने के पक्ष में नहीं था, उसको विड्रॉ मेरी जानकारी के बगैर किया, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी आज करने की स्थिति में नहीं हूं।